सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर हुआ पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने दी है जानकारी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर से पथराव हुआ है। मंगलवार रात को इलाके में कुछ युवकों ने जमकर पत्थरबाजी की है। घटना की जानकारी के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि गाड़ियां भी तोड़ दिए गई हैं। मंगलवार रात यह घटना जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक में हुई है। पथराव के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस बात डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगरानी ने बताया कि मंगलवार रात करीब 11 बजे पुलिस को पथराव की जानकारी मिली थी। इस मामले में जहांगीरपुरी के रहने वाले 2 आरोपी विशाल और वीरू को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी आरोपी भी जल्द पकड़ा जाएगा। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस की टीमों को तैनात कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के बाद एक बार फिर से पथराव हुआ है। अब जहांगीरपुरी में क्राइम ब्रांच की टीम पर पत्थर फेंके गई हैं, जिसमें सतेंद्र खारी नाम का एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है। हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस की तैनाती कर दी गई है। सिगरेट के लिए 10 रुपए नहीं देने पर 17 वर्षीय किशोर की पीट कर ले ली जान, डीसीपी ने किया खुलासा। सेंट्रल दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक 17 वर्षीय किशोर को सिगरेट के लिए लड़कों ने ग्रुप को 10 रुपए देने से इंकार करना अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। दरअसल इस छोटी सी बात को लेकर 17 वर्षीय लड़के की रविवार को मारपीट कर उसकी चाकू से हताहत कर दी गई। पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली से हताहत में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान प्रवीण, अजय, सोनू कुमार और जनित के रूप में हुई है। सेंट्रल दिल्ली की डीसीपी श्वेता चौहान ने मंगलवार को इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को आनंद पर्व में रामजस स्कूल के पास HR रोड पर एक शव पड़े होने की सूचना मिली थी। हमें सड़क किनारे एक बेहोश लड़का मिला जिससे पेट के ऊपरी हिस्से में चाकू के वार किया गया था, जिसकी चश्मदीद का पता नहीं चल सका है। लड़के को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस मानसून दिल्ली की सड़कें नहीं बनेगी, तालाब केजरीवाल सरकार कर रही है खास इंतजाम। मानसून के दौरान दिल्ली में होने वाले जल भराव को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दिया है। इसे लेकर PWD ने दिल्ली के अलग अलग मुख्य जल जमाव वाले स्थानों को चिन्हित कर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही है जो भारी बारिश के दौरान भी जल जमाव की स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। इसके लिए हाल ही में उप मुख्यमंत्री और PWD मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून से पहले चिन्हित स्थानों पर जल जमाव को रोकने के संबंधित किए जा रहे काम पूरा हो जाने चाहिए, ताकि मानसून के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। 15 जून से PWD सेंट्रल कंट्रोल रूम भी स्थापित करेगी, जहाँ से दिल्ली के 10 गंभीर जल जमाव वाले स्थानों की CCTV कैमरे में माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। PWD के तहत 264 किलोमीटर नाला आता है। इसमें से 80% नाले के डिसलिस्ट का कार्य पूरा हो चुका है और 15 जून तक बाकी बचा हुआ कार्य पूरा हो जाएगा। कोविड पोर्टल पर कर सकेंगे ब्लड डोनेशन के रजिस्ट्रेशन, जाने कैसे मिलेगा सर्टिफिकेट। अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जल्द ही कोविड पोर्टल पर ब्लड डोनेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। साथ ही पोर्टल पर आसपास के सभी ब्लड बैंक की लिस्ट भी मौजूदगी रहेगी। इसके अलावा पोर्टल पर आगामी ब्लड कैंप की जानकारी मिल सकेगी। अधिकारियों ने कहा कि इसकी जानकारी साथ ही आरोग्य सेतु ऐप पर भी मिल सकेगी। सरकार ने इस फैसले से ब्लड डोनेशन को बढ़ावा मिलेगा। ब्लड डोनेशन करने के बाद ब्लड बैंक द्वारा कोविड पोर्टल पर ब्लड डोनेशन सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा और आरोग्य सेतु के माध्यम से वॉलंटियर को उपलब्ध कराया जाएगा। साल 2020 में कोरोना संकट काल में ब्लड बैंक में खून की कमी व्यवस्था क्षेत्र में बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना की वजह से रक्तदान करने वालों की कमी साल भर देखने को मिली है। जरूरतमंदों को ब्लड बैंक के चक्कर लगाने के बाद भी ब्लड नहीं मिल पा रहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ, जल्द फीस बढ़ाने की हुई तैयारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अहम खबर है। दरअसल नए सत्र में ड्यू में पढ़ना महंगा होने जा रही है। ड्यू ने सभी कॉलेजों में अब तक ली जा रही डेवलपमेंट फीस में बढ़ोतरी जाने वाली है। अब ड्यू में 600 रुपए के बजाय 900 रुपए प्रति फीस लेने की तैयारी की जा रही है। 1 मई से साइंस इंस्ट्रूमेंटल सेंटर के सैंपल जांच कर छात्राओं से पैसा लिया भी जा रहा है। उधर दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रबंधक की तरफ से सभी प्रबंधक स्थानों की बढ़ी हुई डेवलपमेंट फीस की मांग की गई है। सिर्फ ड्यू का कॉलेज ही नहीं बल्कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए भी शुल्क वृद्धि जाने वाली है। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो ड्यू और उससे संबंधित कॉलेजों में 6 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं आपकी कार का इंश्योरेंस तो भी नहीं है फर्जी, जानलेवा वरना हो सकता है नुकसान। कार इंश्योरेंस खत्म होने की इंटरनेट पर कार इंश्योरेंस पॉलिसी सर्च की गई है, जिससे कुछ देर बाद एक फोन आता है और खुद को एक कंपनी का एजेंट बताते हैं।
एजेंट ने पॉलिसी ऑफर की तो पीड़ित से पॉलिसी ले ली गई। जब पीड़ित को पॉलिसी पर शक हुआ तो कंपनी से पॉलिसी चेक कराई गई तो उसे होश उड़ गए। कंपनी से पता चला कि यहाँ से कोई भी पॉलिसी नहीं ली गई है, जिसके बाद पीड़ित ने ईस्ट साइबर थाने में मामला दर्ज कराया गया है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। दरअसल मोहन अपने परिवार के साथ हसनपुर में रहते हैं। मोहन के पास एक कार है। इस कार का इंश्योरेंस 24/5/2022 को खत्म होने वाला था, जिससे वह से मोहन ऑनलाइन पॉलिसी रिव्यू करने से सर्च कर रहे थे। इसका एक अनजान कॉल आती है और खुद को कुलदीप बताते हुए कहा कि आपसे अभी इंश्योरेंस रिन्यू कराने का ऑप्शन दे रहे थे। आरोपी ने कहा कि आपकी पॉलिसी 5,683 रुपए की है, लेकिन छूट पर 4,721 रुपए हो जाएगी। डीडीए ने एक बार फिर से शुरू की लैंड पूलिंग पॉलिसी। जानिए दिल्ली वालों को इससे कैसे होगा फायदा या नुकसान। दिल्ली में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे यहाँ घरों की भी डिमांड में इजाफा होने लगा है। इसको देखते हुए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बार फिर से लैंड पूलिंग पॉलिसी योजना शुरू की है। इसके तहत डीडीए ने फिर से लोगों की सहूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है। दिल्ली वालों को इससे फायदा हो सकता है। अब इच्छुक लोग इसके तहत अपने आवेदन 25 अगस्त तक जमा करवा सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में लैंड पूलिंग पॉलिसी के 3 सेक्टरों के लिए अंतरिम प्रोविजनल नोटिस जारी किया था, जिसमें तीनों सेक्टरों के लिए कॉमर्शियल बनाने की बात कही गई थी। इसके लिए जमीन मालिकों को अगस्त के अंत तक कॉमर्शियल बनाना है। राजधानी में घरों की बढ़ती डिमांड की वजह से लैंड पूलिंग पॉलिसी को 2018 के अंत में नोटिफाइड किया गया था, लेकिन इस पॉलिसी के तहत अब भी काम शुरू नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें 70% जमीन कॉन्टियंस यानी एक साथ लगी हुई होनी चाहिए। एक जगह एक साथ जमीन नहीं होना इस पॉलिसी में अड़चन बनी हुई है। दिल्ली में दर्दनाक घटना। जामिया नगर में दर्जन भर कुत्ते की बेरहमी से हताहत जाने पूरा मामला। दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आ गई है। दरअसल दिल्ली के जामिया नगर इलाके में करीब दर्जन भर कुत्ते और उनके बच्चों की बेरहमी से हताहत कर दी गई। हताहत से पहले कुत्ते और उनके बच्चे को टर्मन में किया गया था। जामिया नगर में मिले कुत्ते के 100 पर से घाव और कट के निशान मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि इसकी हताहत करने से पहले इन्हें काफी टॉर्चर किया गया था। टॉर्चर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किसी कुत्ते की आंख निकाली गई है तो किसी की आंख रेत पर पसार दिया गया है। जामिया नगर में हुई इस बर्बरता घटना को लेकर पशु अधिकारी के लिए काम करने वाली एक वॉलंटियर ने इसका विरोध किया है तो नाबालिग आरोपियों ने भी जाम से मारने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, नाबालिग ने समूह के उन पर एसिड अटैक और ब्लड से हमला करने की भी धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर वेंटिलेटर पुलिस में शिकायत करना चाहती है, पर उसके पति से धमकी मिलने के कारण उसे मना कर दिया गया है। अब मंगलवार को कर्णपुरी फाउंडेशन की संस्थापक दिव्या पुरी ने जामिया नगर थाने में मामले की शिकायत की है। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात। बैग में मिले मानव शरीर के अवशेष सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। पूर्व दिल्ली में कल्याणपुरी के रामलीला मैदान में एक बैग से मानव शरीर के हिस्से मिलने से फैलने की सनसनी खबर फैल गई है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि पुलिसकर्मी गति कर रहे थे, तभी उन्हें कल्याणपुरी बी ब्लॉक के सामने झाड़ियों में दुर्गंध आई। उन्होंने बताया कि जब वे झाड़ियों के करीब पहुंचे तो उन्हें एक बैग मिला। पूर्व दिल्ली के पुलिस उपायुक्त प्रियंका कश्यप ने कहा कि बैग से मानव शरीर के हिस्से मिलने के बाद अपराध एवं फॉरेंसिक दलों को बुलाया गया। डीसीपी ने कहा कि पांडव नगर थाने में भारतीय जन संहिता के तहत हताहत सबूत मिटाने से संबंधित धाराओं को मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों कहा भारत में जरूरत के समय बहन को बेसहारा नहीं छोड़ता है भाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने भरण पोषण मामले में भाई बहन के रिश्ते को लेकर भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने पति की तलाकशुदा बहन पर पैसा न खर्च करने की महिला की दलित को ठुकराते हुए कहा कि भारत में भाई बहन का रिश्ता भले ही एक दूसरे पर निर्भर हो, लेकिन यह उम्मीद की जाती है कि जरूरत के समय एक दूसरे को एक अकेला नहीं छोड़ेंगे। भाई बहन के रिश्ते में एक दूसरे के लिए देखभाल के लिए गहरी संवेदना होती है। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति स्वर्ण कंता शर्मा की बेंच ने किया है। यह टिप्पणी हाईकोर्ट में भरण पोषण के लिए 6,000 रुपए देने के पारिवारिक न्याय के आदेश के खिलाफ की पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने के बाद की गई है। अदालत के अनुसार तलाकशुदा बहन भले ही अपने पति से भरण पोषण के लिए दावा कर सकती है, वहीं साथ ही वह अपने भाई से विशेष अवसरों पर कुछ पैसे खर्च करने की उम्मीद रख सकती है। दिल्ली मेट्रो को तोहफा। भारत साउथ अफ्रीका की T20 क्रिकेट मैच के लिए बढ़ी आखिरी मेट्रो की टाइमिंग। दिल्ली मेट्रो क्रिकेट प्रेमियों को तोहफा देने जा रही है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुरुवार को होने जा रही है। इस मैच को देखने आने वाले दर्शकों के लिए दिल्ली मेट्रो ने अपनी अंतिम ट्रेन की टाइमिंग में बदलाव किया है। इससे मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को घर जाने में समस्या नहीं होगी। इंडिया एक्सप्रेस छपी खबर के मुताबिक गुरुवार को होने वाली T20 क्रिकेट मैच में स्टेडियम में मैच देखने आए दर्शकों के लिए दिल्ली मेट्रो अतिरिक्त यात्राएं करेगी और अपने समय से कुछ मिनटों तक बढ़ाएगी। DMRC ने एक बयान में कहा कि अरुण जेटली स्टेडियम वायलेट लाइन मेट्रो के दिल्ली गेट और IT मेट्रो के बिल्कुल पास है, जिसकी वजह से वहां सुविधा के अच्छे इंतजाम किए जाएंगे। कश्मीरी गेट से राजा नगर सिंह कॉरिडोर तक जाती है। जामिया नगर में पार्किंग में लगी भीषण आग, दर्जनों गाड़ी जलकर हुई खाक, रोंगटे खड़े कर देगी तस्वीरें।
दिल्ली के जामिया नगर के इलेक्ट्रॉनिक मोटर पार्किंग में बुधवार के तड़के सुबह आग लग गई। वहीं इसकी सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई। हालांकि बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। दिल्ली फायर ब्रिगेड के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक मोटर पार्किंग में लगी आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आगजनी में 10 गाड़ियां, 1 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी और 3 नई ई रिक्शा, 50 पुराने ई रिक्शा पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। दमकल विभाग के मुताबिक बुधवार सुबह 5 बजे उन्हें घटना की सूचना मिली, जिसमें कि तिकोना पार्क का जामिया नगर की चित्र पार्किंग में भीषण आग लग गई है, जिसके मौके पर तुरंत दमकल विभाग की 11 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। दोस्तों खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों वीडियो जानकारी आपको कुछ लगा, वीडियो को प्यारा सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों आप दिल्ली निवासी थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।